सीजेपी प्रोटेस्ट के पीछे असली कहानी क्या है? आपने देखा होगा कि ये तिलचट्टे दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, आरएएफ जवानों के साथ मारपीट कर रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पूरे तरीके से ये देखा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में अब मुद्दा नीट पेपर लीक का है ही नहीं, मुद्दा गायब है। सबसे पहले जब इस आंदोलन की नींव रखी गई थी तब इस कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे बड़े तिलचट्टे अभिजीत दीपके ने कहा था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि दीपके साहब तो अभी भी यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे हमें और कुछ नहीं चाहिए। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और वो कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत हो रही है। इधर एक डेलीगेशन जो है सीजेपी का उसने भी मुलाकात की है बीजेपी के डेलीगेशन से और 3 मांगे रखी गई हैं सरकार के सामने। बातचीत लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक सवाल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है कि आखिर इस सीजेपी प्रोटेस्ट का प्रमुख मकसद था क्या इसके जो तार हैं वो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं? क्योंकि कई बार जो प्रोटेस्ट करने वहां तिलचट्टे आए थे उन्होंने ही कहा था कि बांग्लादेश का उदाहरण दिया गया, श्रीलंका का उदाहरण दिया गया, नेपाल का उदाहरण दिया गया और ये कहा गया कि हम जेनजीज हैं और अब हम अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं और हम पूरे तरीके से इस बार सरकार को हिला देंगे। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल की हैं और अब बातचीत भी हो रही है। आप ये याद रखिए कि सरकार ने छात्रों को हैंडल किया है और जो वहां पर आंदोलन की आड़ में जो उग्रवाद किया जा रहा था उन लोगों को हैंडल करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं दिल्ली पुलिस की थी और दिल्ली पुलिस ने बखूबी हैंडल भी उन लोगों को किया। लेकिन कुछ लोग छाती पीट रहे थे कि आपने छात्रों को मारा है, महिलाओं को मारा है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें ये महिलाएं, कई लड़कियां पीएम मोदी को गाली दे रही थी। इटली की प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री मेलोनी, उनके लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये तिलचट्टियां ये सोच रही थी कि ऐसा सब कुछ करके ये खुद को बहुत बड़ा दिखा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया भर से लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक महिला होने के नाते क्या आपको दूसरी महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? बहरहाल अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। फंडिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए, सरकार को चिंतित करने के लिए कुछ लोगों की भीड़ सड़कों पर मशाल लेकर, हाथों में पोस्टर लेकर निकल पड़ी है। आखिर जो प्रोटेस्ट भारत में हो रहा है उसके तार बांग्लादेश से क्यों जुड़े हैं और कैसे जुड़े हैं? पहले मैं आपको वो पोस्ट बताती हूँ कि जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कैप्शन दिया गया है और फिर उस वीडियो पे क्या कैप्शन लिखा गया है, ये दोनों मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। तो पहली पोस्ट में लिखा गया, सीजेपी की असली कहानी, बांग्लादेश क्यों रो रहा है, बांग्लादेशी भारत के अंदरूनी मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे पड़ोसी मोदी शाह के नेतृत्व को लेकर कितने चिंतित हैं या फिर डरे हुए हैं। रैली में नारा लगाया गया, मोदी शाह के गढ़ को तोड़ो, उसे ध्वस्त करो। भारत के तथाकथित तिलचट्टा आंदोलन के समर्थन में ढाका में मशाल जुलूस निकाला गया। बांग्लादेशी लोग सीजेपी के समर्थन करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? ये सवाल जायज भी है। क्या जो बांग्लादेश में हुआ उसे यहाँ करने की कोशिश की जा रही है? जो तस्वीर हमने बांग्लादेश में देखी, जिस तरीके से सरकार को स्थिर करने की कोशिश की गई, देश को स्थिर करने की कोशिश की गई, क्या वैसा ही प्लॉट यहाँ भी तैयार किया जा रहा था? लेकिन यहाँ लोग ये भूल गए थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है जिसे जनता ने ही चुना है अपने वोट के सहारे और जनता के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए काम नहीं कर रही है जो आंदोलन पर बैठकर आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं,
महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देश के प्रधानमंत्री को देते हैं, गृह मंत्री को देते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई थी इस प्रदर्शन से, वो दिखाने में भी हमें शर्म आ रही है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां के बच्चे कर रहे थे, वो बच्चे जिनका माइंड वॉश कर दिया गया है, वो बच्चे जो खुद को कह तो देश का भविष्य रहे हैं, लेकिन अब वो भविष्य पूरे तरीके से अंधेरे में डूब चुका है। उनकी बातों से ही ऐसा लग रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो सपोर्ट बांग्लादेश से मिल रहा है, खबर तो ये भी है कि दुबई में बैठा आदमी 2-2 हजार लोगों के लिए खाना ऑर्डर वहां से कर रहा है। तो भारत में जो आंदोलन चल रहा है उसके तार दूसरे देशों से कैसे जुड़े हो सकते हैं, ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है कि क्या आप सही लोगों के साथ खड़े हैं। कहीं आपके इमोशंस का मजाक तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बार बार जब ये कहा जा रहा है प्रदर्शन के दौरान कि कल को आपके भी बच्चे होंगे, वो इस स्थिति में हो सकते हैं, क्या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि अगर आप गहराई से सोचेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, लेकिन हम इन आंदोलनकारियों के वेश में छिपे हुए उपद्रववादियों के साथ बिल्कुल नहीं है। छात्रों की मांग जायज है, लेकिन जब सरकार बात करने की कोशिश कर रही है और सरकार आपको कह रही है कि हम समस्या का समाधान निकालेंगे, तो आपको समझना होगा। बहरहाल जो वीडियो बांग्लादेश से सामने आया और जिस तरीके से वहां पर इस सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।